नमस्कार, मरुधरा की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबरों से करते हैं, जिस पर न्यूज 18 राजस्थान की नजर रहेगी। आज वित्त मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे। इस बजट से विभिन्न सेक्टरों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। वहीं आज से सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी नौकरियों में 10% आरक्षण लागू होगा। इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सवर्ण जाति के लोगों को ये कागजात दिखाने होंगे। उधर स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। स्वाइन फ्लू से एक महीने में 89 लोगों की मौत हो चुकी है, 79 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2123 के पार हो चुकी है। इसके अलावा कोटा में आखिर राज किसका है, क्योंकि डबल मर्डर से शिक्षा नगरी सहम गई है। और सबसे पहले बात आज खुलने वाले उम्मीदों के पिटारे की। आज वित्त मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे। इस बजट से विभिन्न सेक्टरों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आम चुनाव सामने है और पीछे है 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार। ऐसे हालात में मोदी सरकार के सामने किसानों की समस्या, मध्यम वर्ग की मुश्किलें और युवाओं के लिए कम होते रोजगार बड़ी चुनौती है। इन तीनों ही मुद्दों का असर अंतरिम बजट में देखा जा सकता है और अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल पहले बजट भाषण में किसानों के साथ साथ मध्यम वर्ग को खुशखबरी दे सकते हैं। इनमें किसानों की मुश्किलें दूर करने के लिए विशेष कदम उठाने का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत भी दी जा सकती है। ऐसे में सरकार इसके लिए कौन सा विकल्प अपनाएगी, ये सवाल जरूर उठ रहा है। अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल टैक्स में राहत देने के लिए स्लैब में बदलाव कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40,000 से ज्यादा कर सकते हैं। पिछले बजट में भी टैक्स दरों में बदलाव की बड़ी उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वित्तीय अनुशासन में बंधे होने के कारण सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में किसान ऋण माफी का ऐलान कर कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीन ली। इस कामयाबी से उत्साहित राहुल गांधी सबके लिए न्यूनतम आय की गारंटी का वादा भी जोर शोर से कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार पर चौतरफा दबाव है कि वो टैक्स देने वालों को राहत दे। सरकार के सामने मुश्किल ये है कि आयुष्मान भारत जैसी विशाल योजना को सही तरीके से चलाने के लिए मोटी रकम की जरूरत है, जबकि जीएसटी के तहत टैक्स कलेक्शन भी अब लक्ष्य से कम हो रहा है। यानी अरुण जेटली की गैर मौजूदगी में पीयूष गोयल के लिए बजट पेश करना रस्सी पर नट के चलने जैसा साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं मध्यम वर्गीय परिवार इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिटारे में मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए क्या है, बजट को लेकर एक परिवार से बात की संवाददाता आसिफ खान ने। इस बजट से हर परिवार को काफी उम्मीदें हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस बजट के अंदर उन्हें काफी राहतें मिलेंगी। इसी के मद्देनजर हम एक मिडिल क्लास फैमिली में पहुंचे हैं जयपुर की, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस परिवार को सरकार के बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं और कितनी राहतों का वो इंतजार कर रहे हैं। तो आप क्या चाहेंगी कि सरकार किस फील्ड के अंदर आपको राहत दे? मैं तो सरकार से यही कहती हूँ कि किचन में हमारे जो सामान है वो भी थोड़े सस्ते हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए और भी कई चीजें हैं बच्चों के। कि बजट में किस तरह की जो है वो आपको सरकार राहत दे? बजट में यही है कि सब्जी, तेल, घी, गैस सिलेंडर, सभी चीजें महंगाई बढ़ती जा रही है, कमी हो ही नहीं रही, इस पे कमी होनी चाहिए। किस क्षेत्र के अंदर जो है वो आम आदमी को राहत देने के लिए कदम उठाना चाहिए? बाकी महंगाई बहुत आसमान को छू रही है। जैसे डीजल, पेट्रोल, इसके पहले जो भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस के लोग चिल्ला चिल्ला के कहा करते थे कि साहब सरकार को, राजस्थान सरकार को अपना टैक्स हटा देना चाहिए। अब हमने उनको वोट देकर के सरकार का नवनिर्माण किया, लेकिन हम ठगे से महसूस कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्य प्रताप, आप मुझे ये बताओ कि सरकार बजट लेकर आ रही है, आप क्या चाहते हो कि सरकार आपके लिए बजट में क्या लेकर आए?
अगर हम पढ़ाई की बात करें तो पेंसिल कॉपी ये सब महंगे हो गए हैं। और जैसे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल में पैसा बहुत लगता है, इसलिए सरकार अगर कुछ सस्ता कर दे तो सब पढ़ सके। बजट से क्या उम्मीद रखते हो एज ए स्टूडेंट? बजट इतना ज़्यादा है कि कई बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, और प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वो तो हाई फीस लेते हैं और कई बच्चे इसमें पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए। तो बजट के अंदर ना केवल किचन का बल्कि एक पूरे परिवार के रोजमर्रा में काम आने वाले हर उस सामान का ख्याल रखना होगा जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। देश के आम बजट से उदयपुर में भी आम से लेकर खास तक हर किसी को कई तरह की उम्मीदें हैं। महिलाएं जहां इस बजट से महंगाई कम होने की, व्यापारी जीएसटी और इनकम टैक्स में रियायत की आस लगाए बैठे हैं। देश के वित्त मंत्री पीयूष गोयल मोदी सरकार का अंतिम यानी 5वां बजट पेश करेंगे। देश भर में आम से लेकर खास तक हर व्यक्ति इस बजट से खास तौर पर कई तरह की उम्मीदें कर रहा है। मोदी सरकार के इस बजट से क्या कुछ वे सोचते हैं, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं, आपसे पूछते हैं। आप गृहिणी हैं, क्या उम्मीदें आप रखते हैं इस बजट से? सबसे पहले गृहिणी की डिमांड यही रहती है कि उसके बजट में सब कुछ समा जाए, यानी कि महंगाई कम हो। और महंगाई कम हो, साथ ही साथ दूसरा आ जाता है कि महिला की सुरक्षा को लेकर के, तो महिला की सुरक्षा के लिए इंतजाम कुछ हैं पर और ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। युवा कहीं न कहीं देश की नींव माना जाता है। युवाओं से बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर उन्हें किस तरह की इस बजट से उम्मीदें है, क्या कुछ मांग वो देश के वित्त मंत्री से करते हैं। आपसे पूछते हैं, आप युवा हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप किस तरह उम्मीदें करती हैं इस बजट से? युवाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? हर साल हमारे जैसे कई बच्चे अन्य तरीके की परीक्षाओं के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, पर फिर भी उनको यह डर रहता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा। 70% आने के बाद भी वो लोग सिक्योर नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर। तो बस सब स्टूडेंट्स और सब लोग यही चाहते हैं कि रोज़गार बढ़े, ताकि वह बच्चे इंस्पायर्ड हो सके और पढ़ाई करने के लिए और इस देश के फ्यूचर को बढ़ाने के लिए। क्या उम्मीदें करते हैं इस बजट से, क्या कुछ खास होना चाहिए? देखिए, मोदी सरकार के 2 बड़े निर्णय हुए। एक तो नोटबंदी का निर्णय हुआ, दूसरा जीएसटी का निर्णय हुआ। दोनों बहुत बड़े निर्णय थे, लेकिन उस निर्णय के बाद में भी व्यापारी ने मोदी सरकार को पूरा समर्थन दिया। अब व्यापारी ये चाहता है कि अब जीएसटी में 3, 4, 5 बार बदलाव भी हुए और जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि जब जीएसटी की बैठक होती है तो जीएसटी की रेटें और कम की जाए। ये आज भी 18% का जो स्लैब है और 12% का जो स्लैब है वो महंगाई को बढ़ा रहा है। देश के आम से लेकर खास तक सभी को इस बजट से किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं अलग अलग तरह की उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार की ये घोषणाएं उम्मीदों को कितना पूरा कर पाती है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 उदयपुर। महिलाओं की, युवाओं की, व्यापारियों की उम्मीदें कितना पूरा होती हैं इस बजट से, वो 11 बजे पता चल जाएगा। आज संसद में आम बजट पेश होना है। मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का अंतरिम बजट होने के कारण इस पर सबकी निगाहें हैं। बजट से व्यापारी वर्ग को क्या उम्मीदें हैं, ये भी जान लेते हैं। आप बताइए, क्या उम्मीदें हैं इस बार इस आम बजट से? देखिए कि जिस तरह से जीएसटी था उसमें सरलीकरण होना चाहिए। जो छूट दे रखी है, इनकम टैक्स का स्लैब है वो 5 लाख तक होना चाहिए। उसके अलावा औद्योगिक नीति, हम तो एक उम्मीद करते हैं कि एक विशेष दर्जा, राजस्थान को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। सबसे बड़ी उम्मीद कई सालों से कर रहे हैं, इस बार चाहते हैं कि इस बजट में ये घोषणाएं होगी। आप बताइए, आपके ट्रेड के लिए क्या चाहिए इस बजट से? हमारे को हमारे पेंट इंडस्ट्रीज के बजट में 5% टैक्स का स्लैब चाहिए, और जो रियल इस्टेट और राजस्थान के अंदर जो है मार्बल है उनको विशेष छूट मिलनी चाहिए, जिससे मार्बल विदेशों में भी जाए। आप बताइए, क्या होना चाहिए इस बार इस बजट में? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा साहब कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाए और जीएसटी को और सरल करा जाए
और जो 18% GST लगा रखा है उसको कई चीज़ों में लगा रखा है उसको कम करा जाए। अजय जी, आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्या होना चाहिए इस बार इस बजट में? देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें कुछ पूरी हुई हैं, पर अभी तक अगर देखा जाए तो हमारे को काफ़ी हद तक ही है। सबसे पहली बात तो जो अभी आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि सेंटीमेंट्स जो हैं वो ऐसे होना चाहिए कि जहाँ पॉजिटिव एक सेंटीमेंट आना चाहिए। साथ ही साथ के अंदर सरकार को इस तरह के प्रयत्न करने चाहिए कि शहर में, देश में, अपने हमारे राजस्थान के अंदर, जयपुर में रोजगार बढ़े। तो पूरे देश की तरह व्यापारी वर्ग को भी मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें हैं। कैमरामैन गणेश यादव के साथ बीके शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। कोचिंग सिटी कोटा में भी बजट का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, कोटा में बात की संवाददाता शाकिर अली ने। केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि इस बजट के पिटारे में कुछ न कुछ सभी के लिए निकलेगा। इस वक्त मैं एक परिवार के साथ हूं, बल्लभबाड़ी इलाके में हूं और साथ में बात करने के लिए परिवार के सदस्य हैं। इन्हीं से बात करते हैं कितनी उम्मीद इस बजट से है, क्योंकि अंतरिम बजट है और इस साल चुनाव भी है। जी अंकल, क्या लगता है आपको जो बजट आने वाला है, कितनी उम्मीद है आपको? भाई, एक तो इनकम टैक्स में रिबेट मिले, दूसरा LPG थोड़ा सा कम हो और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। आंटी, आपको क्या लगता है, किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि बजट पेश होने वाला है? किचन पे भी भारी असर है, दालें हैं महंगी हो गई है, दूध थोड़ा सस्ता, गैस महंगी होती है उसके लिए थोड़े से सस्ती, और महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा काम गैस पे ही होता है, और आजकल सिगड़ी उगड़ी तो बंद हो गई तो सारा काम गैस पे होता है, तो गैस सस्ती होगी तो हम लोग महिलाओं के लिए फ़ायदा है। बजट तो हर फैमिली को देख के सबसे उनके अकॉर्डिंगली बनाया जाना चाहिए। मिडिल वर्ग के हिसाब से सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनके हिसाब से क्या हो। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत का सामान होता है, मेन तो वहाँ पे थोड़ा सा कम इम्पैक्ट आना चाहिए। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के लोगों में केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं। लोगों ने आने वाले बजट पर अपनी राय रखी। उम्मीद तो अभी ऐसे इस सरकार ने आते ही जो किसानों को और इस तरह से राहत दी है, तो अब वो भी उसके लिए सोचे। और जो अभी राहुल जी ने बताया है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी गरीबों के लिए, तो वो उस पर विचार करें। वो जब आरक्षण में इन्होंने 10% आरक्षण में इन्होंने 8 लाख के वालों को गरीब माना इन्होंने, तो कम से कम इनकम टैक्स की लिमिट 8 लाख तो होनी चाहिए। रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, सबसे मोटी बात है। आज का युवा जो है वो बहुत कातर नज़रों से देश के सभी सरकारों की तरफ देख रहा है। तो एक तो रोजगार के अवसर बढ़े, दूसरे इनकम टैक्स में छूट थोड़ी सी बढ़ जाए तो व्यापारियों को थोड़ी राहत होगी, दूसरी महिलाओं के लिए और शिक्षा के लिए अच्छा काम हो। किसान अन्नदाता होता है। हकीकत ये है कि किसान को जो उपज की पूरी फसल है वो नहीं मिल पा रही है। ये केंद्र सरकार का दायित्व है कि किसानों पर सहानुभूति बरते और उनकी उपज का कम से कम दुगनी उसकी इनकम उनको मिलनी चाहिए किसान को, ताकि जब देश का किसान जो है आत्मनिर्भर होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। क्योंकि उनका कार्यकाल पिछला 4 साल हम देख चुके हैं, इसलिए अब 5वें साल में हम कुछ उम्मीद करें। लेकिन ऐसा लगता है किसानों के और बेरोजगारों के संबंध में अगर ये सरकार कुछ सोचती है और अच्छा करती है तो देश के लिए अच्छा है। पिछली बार भी इनकम टैक्स में उम्मीद थी लोगों को 5 लाख कर देंगे, लेकिन पिछली बार भी निराशा ही हाथ लगी। इस बार भी ऐसे ही लगता है कि निराशा ही हाथ लगेगी इनकम टैक्स में। ऐसे ही रोजगार के बारे में भी बेरोजगारों को कहा था 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन उसमें भी निराशा ही हाथ लगी। इस बार भी उम्मीद है कि शायद कुछ घोषणा करें। इसी तरह किसानों को भी थोड़े से राहत मिले, कुछ कर्ज माफ़ करने का। ये गवर्नमेंट कम से कम इनकम टैक्स की रेंज बढ़ावे, कंप्लीट रेंज बढ़ावे। एजुकेशन का है, बच्चों के रोजगार का है, महिलाओं के उनका भी इनकम टैक्स की रेंज बढ़ावे। और ये महंगाई वगैरह थोड़ा किसानों को भी इनका भाव मिले, सब कुछ थोड़ा इनका, जैसे यूरिया वगैरह है या ये ज़्यादा किसान इसमें पिट जाते हैं। ये इंसेक्टिसाइड है ना, ये बहुत महंगी है। महिलाओं के लिए जो अभी आरक्षण की बात चल रही है वो होना चाहिए क्लियर, जिससे महिलाएं अपनी भागीदारी पूरी तरह से बता सके हर क्षेत्र में कि हम भी कुछ कर सकते हैं। महिलाएं भी बहुत पावर्स रखती है अपने में। स्टूडेंट को वही फैसिलिटीज, हर चीज़ की आने जाने की फैसिलिटी हो या कोई भी हो, तो महिलाओं के लिए अलग गवर्नमेंट कुछ करे। जॉब में जाए कोई महिला तो उसके आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन अगर वैसे कुछ अगर मिल जाए तो उसमें भी बहुत उनकी सेफ्टी। भरतपुर के लोगों की बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार जो 1 फरवरी को जो बजट पेश करने जा रही है, उस बजट के अंदर जो बेरोजगारों को रोजगार देने की सुविधा या उनके उपक्रम जो खुलने चाहिए उस पर बजट होना चाहिए।
लेकिन जहां हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी है। हम तो केंद्र सरकार से यही चाहते हैं कि कैसे भी इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन करने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए। खेलों के बारे में हमारा उम्मीद ये है कि खेलों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बजट दिया जाए। इन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया था खेलो इंडिया, जिसके तहत अब की साल तो वो खेलो इंडिया के गेम्स हुए ही नहीं। पिछली साल इनका अच्छा प्रोग्राम था कि इन्होंने खेलो इंडिया के तहत SMS स्टेडियम में जो प्रतियोगिताएं कराई थी वो हर वर्ष होनी चाहिए। भरतपुर जिले में जो औद्योगिक इकाइयाँ समाप्त सी हो गई हैं, उसमें चूँकि NCR में भरतपुर है तो प्रदूषण से रिलेटेड इकाइयाँ नहीं आ सकती, परंतु पर्यावरण से सुरक्षित इकाइयाँ भरतपुर में लगाई जा सकती हैं। उद्योग मंत्री केंद्र सरकार से ये गुजारिश है कि भरतपुर में प्रदूषण मुक्त इकाइयों के लिए एक बड़ा कोई क्षेत्र डेवलप करें एवं पर्यटन मुक्त जो भी सुविधाएं भरतपुर को मिल सकती हों वो भरतपुर में दी जावे। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्र सरकार से यही अनुरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इस बार जो 4.5 साल में उपेक्षा हुई है उसका भरपाई करेंगे और एक अच्छी योजना है जो भरतपुर में NCR में शामिल था उसकी योजनाओं का लाभ मिलेगा और एक भरतपुर एक नए आयाम छुएगा। जो हेरिटेज सिटी का सपना जो भरतपुर का हर नागरिक देखता है वो पूरा होगा। मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट आज संसद में पेश होगा। ऐसे में प्रदेश के लोक कलाकारों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये भी देख लीजिए। संसद में बजट पेश होगा और इस बजट के साथ ही लोकसभा चुनावों की रणभेरी भी बजेगी और इस रणभेरी के साथ ही मोदी सरकार घोषणाएं करेगी जिसके आधार पर लोकसभा चुनावों में आगे सरकार जाएगी। इस बजट को हम राजस्थानी रंगों में देखने की कोशिश करते हैं। इन उम्मीदों को राजस्थानी रंगों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश के लोक जो जीवन है उससे जुड़े लोक कलाकार इस बजट को कैसे देखते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। आप बताइए क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? सर उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है हमारे को, क्योंकि बजट इस सरकार का अंतिम बजट है और हम ये चाहते हैं किसी भी सरकार ने आज तक लोक कलाकारों के लिए कुछ नहीं किया है। ये सरकार लोक कलाकारों के लिए करे, उनके मानदेय में बढ़ोतरी करे, उनके लिए आने जाने का जो साधन होते हैं उसके अंदर कुछ सुविधाएं दे, उनको दे। आप बताइए क्या चाहते हैं इस बजट में, क्या होना चाहिए आपके लिए? हमको साहब कर्जा माफ होना चाहिए और किसान और सभी गरीबों का मजदूरी मिलनी चाहिए, बेरोजगार का रोजगार मिलना चाहिए। महीने में 10 दिन के लिए काम मिलता है, उसमें गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। बताइए क्या चाहिए सरकार से? पर्सनली सरकार से यही कहना चाहूँगा कि कलाकार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उन्हें विशेष राशि मिलनी चाहिए और उन्हें उनके लिए एक अच्छा मंच तैयार करना चाहिए। इस बजट में इनकी मांगे भी कितनी पूरी होती हैं ये देखना होगा। कैमरामैन रमाकांत के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब खबर कोटा से, वो खबर जिसने कोटा में सनसनी मचा दी। कोटा के स्टेशन इलाके में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने धारदार हथियार से मां और बेटी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिनके घर में वारदात हुई है वो मकान ज्वेलर्स राजेंद्र विजय का है। सूचना मिलने पर IG, SP समेत FSL टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। इतना ही नहीं, बदमाश इतने शातिर थे कि वो घटना के बाद घर में लगे CCTV भी तोड़ गए। फिलहाल शवों को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं भीमगंज मंडी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया। मर्डर मदर और डॉटर का हुआ है राजेंद्र विजय जी के घर पे यहाँ गुरुद्वारा में। तो प्रथम दृष्टया मर्डर फॉर लूट लग रहा है और इस एंगल पे आगे बढ़ते हुए भी काम कर रहे हैं। सर किस तरीके से वो वारदात को अंजाम दिया है, किस तरीके के हथियार से मारा है? देखिए अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इनके फादर भी यहीं रहते हैं साथ में। शाम को वो राम मंदिर की तरफ गए थे, वहाँ से इनकी शॉप पे जाते हैं और उनका एक पैटर्न बना हुआ है इतने बजे जाके इतने बजे वापस आने का। उस बीच में मदर और डॉटर दोनों अकेले थे, तो उन बदमाशों ने यहाँ पे उस समय में उस विंडो में ये अंजाम दिया है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ कोटा से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, वारदात तो हो गई, अब पुलिस लकीर पीट रही होगी, क्या कर रही है पुलिस?
हमने टीमें बना दी हैं और जल्द ही आरोपियों तक हम पहुंच जाएंगे। और पुलिस आसपास के जो सीसीटीवी हैं, क्योंकि वो पोस्ट कॉलोनी है और जगह जगह सीसीटीवी लगे हैं, जहां ये वारदात हुई वहां भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन वहां से तो वो जो हत्यारे थे आरोपी वो वहां से लेके गए हैं, सीसीटीवी और डीवीआर तोड़ के ले गए हैं। लेकिन आसपास के सीसीटीवी को खंगालने के साथ साथ पुलिस ने टीमें बनाकर इस वारदात का जल्द ही खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा। तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से जुड़े बता रहे थे पुलिस अब जांच कर रही है और कह रही है जल्द इस वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरी भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर साफ तौर पर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कई इलाकों में कोहरा और मावठ का सितम है, तो प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर सर्दी का कहर लगातार 4 दिनों से जारी है। तापमान में गिरावट के साथ बड़ी ठिठुरन के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलो बड़ी खबर इस वक्त की। कैबिनेट सब कमेटी की आज बैठक होनी है। सचिवालय में 5:30 पर यह बैठक होगी। कमेटी के संयोजक यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। पिछली सरकार के कार्यों की इस बैठक में समीक्षा होगी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।